आज हम लाए हैं प्रैक्टिस सेशन नरेशन का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। नरेशन से 2 मार्क्स का आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2012 के, सभी सेट्स को मैंने लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड। उसने कहा तुम्हें अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसका देखिए, जब सेड अकेला हो, सेड के साथ टू न लगा हो, तो सेड को सेड में ही बदला जाएगा। और ये देखना है कि जो रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट यदि पास्ट टेंस में हो, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो जैसे, लेकिन अब मस्ट है, तो मस्ट का जो पास्ट होगा वो मस्ट ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ही सेड, तो जब इसको हम बदलेंगे तो ही वही रहेगा, सेड भी आपका वही रहेगा। अब सेड जब रहेगा तो कंजंक्शन का प्रयोग होता है, तो ऐसे में कंजंक्शन का प्रयोग होता है। कंजंक्शन यहाँ पर दैट लगेगा। तो यहाँ ही सेड दैट। अब यू यहाँ सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो SON 1 2 3। अब फर्स्ट पर्सन रहता तो वो ही के अनुसार बदलता, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार बदलता। और सेकंड पर्सन रहेगा तो वो बदलेगा ऑब्जेक्ट अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो आपको सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप सब्जेक्ट को, यदि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मानना होगा, या तो मी या तो हिम। यदि आप सब्जेक्ट हिम मानते हैं तो यू बदलेगा हिम से, तो यहाँ आ जाएगा ही, यानी ही सेड दैट ही सेड दैट ही मस्ट वर्क हार्ड, ये हो जाएगा। यानी ही सेड, अब यहाँ जहाँ लगा है कामा, इन्वर्टेड कामा, वहाँ हो जाएगा दैट। ही सेड दैट, यू बदलेगा इससे तो आ जाएगा ही, बाकी सब वही रहेगा, मस्ट वर्क हार्ड। या अगर आप इसे मी मानते हैं तो मी मानेंगे, सब्जेक्ट आएगा आई, तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट, यहाँ पे दैट का प्रयोग यू के स्थान पे हो जाएगा आई मस्ट वर्क हार्ड। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ही सेड आई हर्ड दैट न्यूज यस्टरडे। ये भी पास्ट टेंस में है और सेड बिल्कुल अकेला है। तो जब सेड अकेला रहे तो इसको हम बदलेंगे ही सेड कंजंक्शन दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा ही के अनुसार, तो यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट ही। अब हर्ड, ये है पास्ट इंडिफिनिट में, तो पास्ट इंडिफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, यानी सहायक क्रिया आ जाएगी यहाँ पे हैड, ही हैड। अब यहाँ दैट दिया है, तो दैट बदल जाएगा दिस में, दैट बदल जाएगा दिस में। ओके, उसके बाद अब न्यूज है, न्यूज आपका दैट दिस न्यूज हो जाएगा, न्यूज वही रहेगा। यस्टरडे बदल जाएगा द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपा सेड टू रेखा। रूपा सेड टू रेखा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और विल यू पार्टिसिपेट इन द, विल यू पार्टिसिपेट इन द कॉलेज, आगे लिखा था कॉलेज कल्चरल प्रोग्राम, कॉलेज कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है।
तो इसका अब यहाँ सेड के साथ टू लगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी यहाँ रेखा दिया हुआ है और ये विल से शुरू है यानी सहायक क्रिया से। तो और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से देखा करिए। ये क्वेश्चन मार्क लगा है तो अब इसमें जो कंजंक्शन लगेगा सेड, पहली बात तो सेड को हम बदलेंगे, सेड या सेड टू को बदलेंगे किसमें, सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो द फादर आस्क्ड डॉटर, फिर वाई है तो वाई यहाँ इसका खुद ही कंजंक्शन हो जाएगा, तो वाई अब आर नहीं वो यू सेकंड पर्सन है तो इसका वाई यू सेकंड पर्सन है तो बदलेगा डॉटर से, तो डॉटर लड़की है तो इसके लिए यहाँ सब्जेक्ट सी हो जाएगा और आर बदल जाएगा वाज में। डिस्टर्बिंग वही रहेगा, डिस्टर्बिंग। मी देखिए सेकंड पर्सन है, सॉरी फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा फादर के अनुसार, फादर के लिए लगता है ही के लिए हो जाएगा यहाँ ऑब्जेक्ट हिम, इनका वही रहेगा, दिस बदल जाएगा दैट में, वे आपका वही रहेगा और यहाँ लग जाएगा फुल स्टॉप। तो इसका हो जाएगा द फादर आस्क्ड डॉटर व्हाई शी वाज डिस्टर्बिंग हिम इन दैट वे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केतकी सेड विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। तो केतकी यहाँ देखिए सेड है और फिर विल से शुरू है यानी प्रेजेंट, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसका हो जाएगा केतकी आस्क्ड, केतकी आस्क्ड इफ, अब द टीचर थर्ड पर्सन वैसे है, थर्ड पर्सन का नो चेंज तो यहाँ वही रहेगा, द टीचर विल बदल जाएगा वुड में, वुड नॉट टीच वही रहेगा, अस बदलेगा, अस फर्स्ट पर्सन है बदलेगा केतकी से, यहाँ हो जाएगा हर, टुडे बदल जाएगा दैट डे में, दैट डे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ये जो अस है ये बदलेगा तो देम आएगा, मैं यहाँ हर नहीं बल्कि देम रहेगा, तो इसका हो जाएगा केतकी सेड इफ द टीचर वुड नॉट टीच देम ऑन दैट डे। ओके, नेक्स्ट है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूर्व में निकलता है, तो ये भी सार्वभौमिक सत्य है, सदैव सत्य की बात है, तो इसका कुछ नहीं करना है आपको, केवल सेड के बाद आपको दैट लगा देना है, बाकी द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, ये एक्सरसाइज हैं, इसको आप ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर नेक्स्ट कोई प्रैक्टिस के साथ। ओके, थैंक यू।